एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम। ऑलरेडी हमने ये पढ़ रखा है कि बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पे बेस्ड ही ये क्वेश्चंस भी हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में गिवन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, और सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.17, ये 6.17 के फिगर्स हैं 1 and 2, ये 1 है ये 2 है। DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के यहाँ भी पैरेलल है, और यहाँ DE लाइन BC लाइन के यहाँ भी पैरेलल है। और हमें फाइंड आउट करना है EC फाइंड आउट करना है इन फिगर 1, ठीक है, एंड AD फाइंड आउट करना है इन फिगर 2। ठीक, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है और एक चीज़ हमें गिवन है। वो गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, DE पैरेलल है BC की। मैं फिगर 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ये वाले फिगर की। इस फिगर में ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, और ABC एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC हमें जो गिवन है वो क्या है, जो DE है, DE वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हम इसमें बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या थेल्स थ्योरम जो भी आप कहते हो उसे, है ना। तो वो थ्योरम लगाएंगे तो उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि एक ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, और ये जो लाइन है वो दूसरी दोनों साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो साइड्स हैं, कौन सी साइड, AB साइड और ये AC साइड, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो सेम रेशियो में कैसे डिवाइड होंगी, देखिए AD रेशियो DB, ठीक है, AD रेशियो DB विल बी इक्वल टू व्हाट, AE रेशियो EC। ठीक है, और ये कहाँ से आया, ये बीपीटी थ्योरम से आया। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, जो ट्रायंगल में गिवन है हमें कि DE पैरेलल है BC के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पे बीपीटी थ्योरम लगाएं तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि जो बाकी दो साइड्स हैं, AB साइड का रेशियो है ना, जो डिवाइड हो गया, देखिए AB साइड D पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन AB साइड को, तो जो AD रेशियो DB होगा वो किसके इक्वल होता है, AE रेशियो EC के इक्वल होता है। इतनी बात समझ गए, ये बीपीटी थ्योरम से आ गया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देखिए, आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AD ऑलरेडी गिवन है, वो है 1.5 सेंटीमीटर, तो AD की जगह मैंने 1.5 ले लिया। DB आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। AE की वैल्यू आपको गिवन है 1, और आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो EC को एज इट इज रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EC इंटू 1.5 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3, और इस 1.5 को आप इधर लेके जाएंगे तो EC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 इंटू 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट EC एज 2 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। सेम कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 में भी यूज़ करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे भी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो यही गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तो ट्रायंगल कौन सा है, ABC ट्रायंगल है। इन ABC ट्रायंगल क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है। और ऐसा होगा तो हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जो बाकी साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AD रेशियो DB, ठीक है, AD रेशियो DB इज इक्वल टू AE रेशियो EC। ठीक है, ये कैसे है, थ्रू बीपीटी थ्योरम। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैल्यूज गिवन है इन साइड, ये जो साइड्स हैं इनकी वैल्यूज गिवन है, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमें AD फाइंड आउट करना है, AD की वैल्यू हमें गिवन भी नहीं है, तो हम AD एज इट इज लिख लेंगे। DB की वैल्यू 7.2 गिवन है, यहाँ पे 7.2 लिख लीजिए। AE की वैल्यू 1.8 गिवन है, यहाँ पे 1.8 लिख लीजिए। और EC की वैल्यू 5.4 गिवन है, यहाँ पे 5.4 ले लीजिए।
ठीक है, ये 7.2 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD विल बी इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 इंटू 7.2। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? अच्छा, ये 18 है। अगर मैं इसको मान लीजिए कि मैं इसके सारे डेसिमल्स को हटाना चाहता हूँ, है ना, बिना डेसिमल हटाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 54 है, कितने टाइम्स होगा? देखिए 1.8 है ना, तो 1.8 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 जा 24, 5 और 2 कैरी कर दिया, और 3 1 जा 3, और ये 2 5.4 हो जाता है। तो ये कितने टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है? 3 टाइम्स। और 3 से 7.2 को करेंगे तो 7.2 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, 3 से 7.2 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, डेसिमल लगा देंगे, ये 12 हो गया 4 टाइम्स। देन AD की वैल्यू यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर्स। अगर आप इस तरीके से डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो डेसिमल की वैल्यू आप हटा सकते हैं 10 100 जिससे मल्टीप्लाई करके वो चाहें आप हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले के क्लासेस में सीखी हुई हैं, तो इसको खास डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित CBSE एकेडमी। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम। ऑलरेडी हमने ये पढ़ रखा है कि BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पे बेस्ड ही ये क्वेश्चंस भी हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में गिवन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, और सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर 6.17, ये 6.17 के फिगर्स हैं 1 and 2, ये 1 है ये 2 है। DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के यहाँ भी पैरेलल है, और यहाँ DE लाइन BC लाइन के यहाँ भी पैरेलल है। और हमें फाइंड आउट करना है EC फाइंड आउट करना है इन फिगर 1, ठीक है, एंड AD फाइंड आउट करना है इन फिगर 2। ठीक, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है और एक चीज़ हमें गिवन है। वो गिवन क्या है? सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, DE पैरेलल है BC की। मैं फिगर 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ये वाले फिगर की। इस फिगर में ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, और ABC एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC हमें जो गिवन है वो क्या है? जो DE है, DE वो पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है। तो बाय BPT थ्योरम हम इसमें BPT थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या थेल्स थ्योरम जो भी आप कहते हो उसे, है ना। तो वो थ्योरम लगाएंगे तो उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि एक ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है वो दूसरी दोनों साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो साइड्स हैं, कौन सी साइड? AB साइड और ये AC साइड, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो सेम रेशियो में कैसे डिवाइड होंगी? देखिए AD रेशियो DB, ठीक है, AD रेशियो DB विल बी इक्वल टू व्हाट? AE रेशियो EC। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ये BPT थ्योरम से आया। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, जो ट्रायंगल में गिवन है हमें कि DE पैरेलल है BC के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पे BPT थ्योरम लगाएं तो BPT थ्योरम क्या कहता है कि जो बाकी दो साइड्स हैं, AB साइड का रेशियो है ना, जो डिवाइड हो गया, देखिए AB साइड D पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन AB साइड को, तो जो AD रेशियो DB होगा वो किसके इक्वल होता है? AE रेशियो EC के इक्वल होता है। इतनी बात समझ गए? ये BPT थ्योरम से आ गया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देखिए, आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AD ऑलरेडी गिवन है, वो है 1.5 सेंटीमीटर, तो AD की जगह मैंने 1.5 ले लिया। DB आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। AE की वैल्यू आपको गिवन है 1, और आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो EC को एज इट इज रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EC इंटू 1.5 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3,
और इस 1.5 को आप इधर लेके जाएंगे तो EC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 इंटू 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट EC एज 2 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। सेम कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 में भी यूज़ करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे भी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो यही गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तो ट्रायंगल कौन सा है, ABC ट्रायंगल है। इन ABC ट्रायंगल क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है। और ऐसा होगा तो हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं, और BPT थ्योरम क्या कहती है कि जो बाकी साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AD रेशियो DB, ठीक है, AD रेशियो DB इज इक्वल टू AE रेशियो EC, ठीक है। ये कैसे है, थ्रू BPT थ्योरम। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैल्यूज गिवन है इन साइड, ये जो साइड्स हैं इनकी वैल्यूज गिवन है, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमें AD फाइंड आउट करना है, AD की वैल्यू हमें गिवन भी नहीं है तो हम AD एज इट इज लिख लेंगे। DB की वैल्यू 7.2 गिवन है, यहाँ पे 7.2 लिख लीजिए। AE की वैल्यू 1.8 गिवन है, यहाँ पे 1.8 लिख लीजिए। और EC की वैल्यू 5.4 गिवन है, यहाँ पे 5.4 ले लीजिए, ठीक है। ये 7.2 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD विल बी इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 इंटू 7.2, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। अच्छा, ये 18 है। अगर मैं इसको मान लीजिए कि मैं इसके सारे डेसिमल्स को हटाना चाहता हूँ, है ना, बिना डेसिमल हटाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 54 है, कितने टाइम्स होगा, देखिए 1.8 है ना, तो 1.8 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 जा 24, और 2 कैरी कर दिया, और 3 1 जा 3, और ये 2 5.4 हो जाता है। तो ये कितने टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स। और 3 से 7.2 को करेंगे तो 7.2 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, 3 से 7.2 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल लगा देंगे, ये 12 हो गया 4 टाइम्स। देन AD की वैल्यू यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर्स। अगर आप इस तरीके से डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो डेसिमल की वैल्यू आप हटा सकते हैं 10 100 जिससे मल्टीप्लाई करके, वो चाहें आप हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले के क्लासेस में सीखी हुई हैं, तो इसको खास डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ and PR रेस्पेक्टिवली इफ PQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है और उसमें ये E जो पॉइंट है वो PQ साइड पे है और F जो पॉइंट है वो PR साइड पे है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे 3 केसेस आपको गिवन है, हमें क्या करना है, स्टेट करना है या प्रूव करना है कि जो EF है इज पैरेलल टू QR। और EF QR के पैरेलल कब होगा, जब ये जो साइड्स हैं इनका रेशियो, मतलब PE बाई QR और PF बाई FR ये सेम होगा, है ना। इनके रेशियो अगर सेम होंगे तभी हम ये स्टेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लेंथ गिवन है साइड्स की, और साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करके अगर वो सेम आती हैं तो हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम, ये हम इसको डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें जो वैल्यूज गिवन है वो किसकी गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है 3.9, है ना, और QEQ की वैल्यू गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर्स, और PF की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3.6, और FR की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2.4। तो हम अगर यहाँ पे अगर हम साइड्स का रेशियो लें, मतलब PE रेशियो EQ मैं ले रहा हूँ, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ये PE क्या है, ये 3.9 है, कहाँ से आया, यहाँ देखिए 3.9 सेंटीमीटर है ना। EQ की वैल्यू क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए, ये 1.3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप PF बाई FR फाइंड आउट करें, PF बाई FR, तो PF की वैल्यू क्या है, दैट इज 3.6, और FR की वैल्यू क्या है 2.4।
अगर आप इसको 1.2 से ऊपर में डिवाइड करें तो ये 3 और 1.2 से नीचे में करें तो 2, ये कितना आता है 3.2 या 3/2 या 1.5 आता है। दोनों क्या सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। भाई ये इक्वल कहाँ है, देखिए ये 1.3 है, ये 1.6 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो EF है, EF इज नॉट पैरेलल टू, ठीक है, नॉट पैरेलल टू QR, है ना। EF QR के पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल आना होता, अगर ये पैरेलल आना होता तो ये दोनों इक्वल रहता। सेकंड केस देखिए इसी तरीके से, है ना। सेकंड केस में जो वैल्यूज गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। PE की वैल्यू आपको गिवन है, PE, और EQ की वैल्यू गिवन है। देखिए इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, और PE की वैल्यू गिवन है, EQ की वैल्यू गिवन है, PF की वैल्यू गिवन है, और RF की वैल्यू गिवन है। ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो सेम रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड केस में भी। कैसे होगा, PE/EQ इज इक्वल टू, PE/EQ पहले फाइंड आउट कर लीजिए। PE की वैल्यू क्या है, 4 है, और EQ की वैल्यू क्या है, 4.5 है ना, 4.5। तो आप इसे अगर लिखें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे भी 10 से और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 10 से, क्यों कर रहे हैं, डेसिमल हटाने के लिए। तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और 5 से अगर डिवाइड कर दें तो ऊपर में 8 आएगा और नीचे में 9 आएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, दूसरा PF/FR फाइंड आउट करें। PF/FR, तो PF की वैल्यू क्या गिवन है, 8 गिवन है, और FR की वैल्यू क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो ये तो दोनों रेशियो सेम आ गए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, PF/EQ इज इक्वल टू, सॉरी, PE/EQ इज इक्वल टू PF, ठीक है, PF/FR। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के पैरेलल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में, है ना। हमने क्या फाइंड आउट किया, साइड्स की रेशियो फाइंड आउट कर ली और फिर चेक किया कि दोनों साइड की रेशियो सेम है कि नहीं। तो इस केस में सेम आ गई। फर्स्ट वाले केस में सेम नहीं आई थी तो हमने कहा था कि EF जो है पैरेलल नहीं है। इस केस में सेम है तो हमने कह दिया कि EF पैरेलल है QR के, और उसका रीजन भी बता दिया। क्यों रीजन बताया, क्या रीजन बताया, कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अब हम, है ना। थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है उन पे अगर एक बार ध्यान दें आप, तो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे PQ की वैल्यू गिवन है, PQ की, ठीक है, पूरी साइड की वैल्यू गिवन है आपको, PQ की वैल्यू पूरे साइड की, और फिर PR की भी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, PR की। तो PQ की वैल्यू गिवन है 1.28 और PR की पूरी वैल्यू गिवन है 2.56, ठीक है। और क्या गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.18। ये सब सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब सेंटीमीटर्स में। और PF की वैल्यू भी आपको गिवन है यहाँ पे, PF की वैल्यू वो है 0.36 सेंटीमीटर, है ना। अब हम रेशियो जो लेंगे साइड का वो कैसे लेंगे, वो साइड के लेंथ के हिसाब से देखिए। किसकी लेंथ गिवन है आपको, PQ की लेंथ गिवन है और PE की। तो याद करिए कि जो BPT थ्योरम था उसमें अलग अलग रिजल्ट थे, है ना, अलग अलग रिजल्ट थे। तो यहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कि PE रेशियो PQ फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है हम। यहाँ पे 0.18 PE की वैल्यू है और 1.28, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये 18 और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा नीचे में, 128, ठीक। अच्छा, ये आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई अगर करें
तो क्या वैल्यू आने वाली है बता सकते हैं आप, क्या वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने पे? देखिए 2 से अगर करें आप तो ये 9 टाइम्स, 2 से आप इसे करें तो 64 टाइम्स, 9 8 जा 64 होता है, मतलब 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पी बाय पी आर है ना, पी एफ ऊपर वाला पार्ट और पूरा पार्ट पी आर। ठीक है, पी आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पी एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट वो क्या है 0.36 और पी आर की वैल्यू गिवन है 2.56 है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई कैन राइट इट एज 36/256 है ना, 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 से करेंगे इसे तो 18 हो जाएगा, 2 से इसे करेंगे तो 128 होगा। तो ये सेम आ गया जो ऊपर है, इसका मतलब ये 1/8 ये भी आने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PE है, PE जो है उसका रेशियो PQ के साथ और PF जो है उसका रेशियो, PF का रेशियो PR के साथ ये क्या है, बराबर है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है ना, बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल था, बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट को यूज करना था और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर साइड्स के रेशियोज सेम है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गिवन है, मतलब जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इन फिगर 6.18, ये 6.18 फिगर है, जो LM है, LM वो पैरेलल है CB के और जो LN है वो पैरेलल है CD के। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, जो गिवन है मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन। एक तो ये कंडीशन गिवन है कि जो LM है वो पैरेलल है किसके, CB के, और दूसरी कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ कि जो LN है वो पैरेलल है किसके, CD के। दो चीज़ें हमें पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है। जो प्रूफ करना है वो क्या है कि AM, देखिए ध्यान दीजिए, AM ये वाली साइड रेशियो AB पूरी साइड है ना, AB इज इक्वल टू AN ये वाली साइड, ये वाला AN रेशियो पूरा ये AD। ठीक है, क्लियर है, ये प्रूव करना है हमें। तो अगर मैं इसमें एक ट्राइंगल चूज करूं इस वाले कंडीशन के हिसाब से, LM रेशियो CB, देखिए LM CB के पैरेलल है, LM CB के पैरेलल है। तो अगर ट्राइंगल लेता हूं मैं ABC है ना, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में जो LM है वो पैरेलल है CB के। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो AM है, AM रेशियो पूरा AB है ना, AM रेशियो पूरा AB। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए प्रूफ में मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो AM/AB है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट यूज कर रहा हूँ बीपीटी थ्योरम का वो इसके अकॉर्डिंग ही यूज कर रहा हूँ, AM रेशियो AB। तो इस तरफ वाले साइड का क्या रेशियो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू AL, यहाँ AM तो यहाँ AL हो जाएगा। ठीक है, AL, और यहाँ AB तो ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया एज 1। ठीक, ये सेकंड वाले केस में देखिए LN CD के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में बाय बीपीटी थ्योरम इस ट्राइंगल ADC इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या जो गिवन है वो क्या गिवन है कि LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि AN, ठीक है ध्यान दीजिएगा, AN रेशियो AD। ठीक है, AD क्यों लिया मैंने, ये देखिए ये राइट हैंड साइड में ये चीज है। ठीक है, तो AN रेशियो पूरा AD दैट विल बी इक्वल टू AL रेशियो पूरा AC। यहाँ पूरा AD लिया तो ये वाली साइड भी हम पूरा लेंगे, ये AC हो जाएगा। ये हमारा हो गया पार्ट 2। अगर दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखें फ्रॉम 1 and 2,
दोनों पार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें या दोनों रिजल्ट को आप ध्यान से देखें, ये वाले रिजल्ट को और ये वाले रिजल्ट को, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ भी AL/AC है, यहाँ भी AL/AC है, ठीक है, AL/AC यहाँ पे और AL/AC यहाँ पे, जो इसका राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, क्या इसका मतलब होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों के वो भी बराबर हो जाएंगे। वो क्या है, AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि AM/AB इज इक्वल टू AN/AD यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस क्वेश्चन नंबर 3 में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इन फिगर 6.19, ये फिगर 6.19 है। यहाँ पे DE जो है, ये DE वो पैरेलल है AC के, एंड DF जो है ये वो पैरेलल है AE के, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि BF/FE और BE/EC ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो चीज़ गिवन है वो उसको सबसे पहले लिखते हैं, है ना। उस गिवन से हम क्या रिजल्ट पा सकते हैं उसको ध्यान देंगे। जो गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि DE इज पैरेलल टू AC। देखिए ये जो DE है वो AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है। तो मैं अगर ट्रायंगल ले लूँ ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है हमें कि DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ये BE है, ठीक है, और ये जो EC है, ये वाली साइड BE रेशियो EC वो BD रेशियो AD के बराबर होगा या नहीं होगा, बताइए, है ना। बराबर होना चाहिए, है ना। यही तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि बाय BPT हम क्या कह सकते हैं, थ्रू BPT हम ये कह सकते हैं कि जो ये साइड है BE रेशियो क्या EC, है ना, BE रेशियो EC इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे BE लिया हमने तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, BD लेना पड़ेगा, BD रेशियो, फिर क्या लिया EC लिया, तो ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा आपको DA, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे समझने में। इसको हमने मार्क कर लिया एज रिजल्ट नंबर 1, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरा भी हमें रिजल्ट मतलब एक गिवन दूसरा भी है। वहाँ पे क्या गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, AE के, ठीक है। DF जो है, देखिए कहाँ है DF AE के पैरेलल है। तो मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ABE, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक है। DF किसके पैरेलल है, AE के। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो BF है रेशियो FE, ठीक है, BF रेशियो FE ये किसके बराबर होगा, BD रेशियो AD के बराबर होगा, ठीक है। BD रेशियो DA के बराबर मान लीजिए, DA के बराबर, है ना। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट नंबर 2 हो गया। तो देखिए जरा रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को देखेंगे तो इसके जो राइट हैंड साइड में चीज़ें हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ भी BD/DA है और यहाँ भी क्या है BD/DA है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं कि दो रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट के राइट हैंड साइड अगर इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब BE/EC इज इक्वल टू BF/FE और BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ BPT थ्योरम का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है कि इन फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है
और ये जो डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या शो करना है कि जो ई एफ है, ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो यहाँ पे लिखते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये डी ई लाइन कौन सी साइड के पैरेलल है, ओ क्यू साइड के पैरेलल। अगर आप ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू, ठीक है, इस पी ओ क्यू ट्रायंगल में ये जो लाइन डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ क्यू। देखिए पी ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, डी ई जो है, ठीक है, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ठीक है। डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और ट्रायंगल है हमारा पी ओ क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाकी साइड्स हैं, कौन सी साइड, ये पी क्यू साइड और ये जो पी ओ साइड है, पी क्यू साइड और पी ओ साइड का जो रेशियो है, जिसकी जो डिवाइड हुआ है इस ई डी लाइन की वजह से, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, रिजल्ट को लिखेंगे कि पी ई बाई ई क्यू या पी ई रेशियो ई क्यू, है ना, पी ई रेशियो ई क्यू इज इक्वल टू पी डी रेशियो डी ओ, है ना, पी डी रेशियो डी ओ। क्लियर। और ये किसके थ्रू है, ये बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम की वजह से, ठीक है। इसको हमने कह लिया है कि ये रिजल्ट नंबर 1 है। इसी तरीके से दूसरा जो गिवन है वो क्या है कि डीएफ जो है ओ आर के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले सकते हैं पी ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर ट्रायंगल में जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पे जो पी एफ होगा, पी एफ बाई एफ आर, ये वाली साइड जो पी आर है उसका रेशियो जो एफ की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो पी एफ रेशियो एफ आर, पी एफ रेशियो एफ आर, ठीक है, पी एफ रेशियो एफ आर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी डी रेशियो डी ओ, है ना, पी डी रेशियो डी ओ के बराबर हो गया। और ये भी किसके थ्रू है, बाय बीपीटी, है ना, बीपीटी थ्योरम। इसको हमने मान लिया कि ये रिजल्ट नंबर 2 है। जरा रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ध्यान से देखें। तो जो ये राइट हैंड साइड है यहाँ पे पी डी बाई डी ओ है, यहाँ भी क्या है, पी डी बाई डी ओ है। दोनों रिजल्ट में राइट हैंड साइड जो है सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 सेकेंड और फर्स्ट रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी ई है रेशियो ई क्यू है इज इक्वल टू पी एफ रेशियो एफ आर, ठीक है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया है फ्रॉम 1 एंड 2, जरा इसको ध्यान से देखें कि पी ई बाई ई क्यू, देखिए ये पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ, ये पी एफ है और ये एफ आर है ना, एफ आर, ठीक। तो इसका मतलब कि ये जो साइड पी क्यू है, ये दो, इसका जो रेशियो लिया हमने और जो ये पी आर साइड है इसका जब हमने रेशियो लिया तो वो भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जो ये जिनकी वजह से ये साइड्स दो पार्ट में डिवाइड हुई हैं। किसकी वजह से डिवाइड हुई हैं, देखिए जरा, अगर आप पी क्यू साइड को देखें तो वो इस ई पॉइंट की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पीई और ई क्यू में, पीई और ई क्यू में। और इसी तरीके से ये जो पी आर साइड है ये एफ पॉइंट की वजह से डिवाइड हुआ पी एफ और एफ आर में, पी एफ और एफ आर में। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में जो पी ई है डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। और ऐसा कब होता है,
भाई बाकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कब होती हैं, जब ये उनको डिवाइड करने वाली लाइन वो पैरेलल हो तीसरे साइड के। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये EF विल बी पैरेलल टू QR। EF विल बी पैरेलल टू QR, पैरेलल लिखना है हमें, है ना। EF विल बी पैरेलल टू QR। और ऐसा क्यों होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। BPT थ्योरम के कन्वर्स से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है तो जो एक लाइन है ये EF लाइन वो पैरेलल होगी किसके, QR लाइन के पैरेलल होगी। और यही हमें यहाँ पे शो करना था। यहाँ आप देख सकते हैं हमें जो चीज़ शो करनी थी वो हमने शो कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। ये जो A पॉइंट है वो किस पे है, वो OP पे है। ये जो B पॉइंट है वो किस पे है, वो OQ पे है। और ये जो C पॉइंट है वो किस पे है, वो OR पे है। फर्दर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो AB है, AB वो PQ के पैरेलल है। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू PQ, है ना। ये जो AB साइड है, ये वाली AB साइड वो किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से एक दूसरी चीज़ गिवन है कि AC इज पैरेलल टू PR, है ना। ये जो AC है, ये AC ये किसके पैरेलल है, वो PR के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो BC होगा, BC देखिए कहाँ पे है, ये BC है, विल बी पैरेलल टू व्हाट, विल बी पैरेलल टू QR के पैरेलल होगा। ये हमें शो करना है क्वेश्चन में। तो BPT थ्योरम का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहला जो गिवन है वो गिवन है कि AB PQ के पैरेलल है। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ POQ। ठीक है, मैंने ट्रायंगल ले लिया POQ। और इस ट्रायंगल POQ में AB जो है पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है किसके, PQ के पैरेलल है। और AB अगर PQ के पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि OA रेशियो AP, देखिए OA रेशियो AP इज इक्वल टू OB रेशियो BQ, है ना। OB रेशियो BQ बाय BPT, है ना, बाय BPT थ्योरम। और इसको मान लिया कि ये रिजल्ट नंबर 1 है। इसी तरीके से AC पैरेलल है PR के, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे POR। इन ट्रायंगल POR में जो AC है, ठीक है, AC वो पैरेलल है PR के, AC इज पैरेलल टू PR। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाकी साइड है, कौन सी साइड, ये PO साइड होगी और OR साइड होगी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं कि OA रेशियो AP इज इक्वल टू OC रेशियो OR, OC रेशियो CR, है ना, CR के बराबर होगा OC रेशियो CR। यहाँ हमने OA रेशियो AP लिया, तो यहाँ OC रेशियो CR लेना पड़ेगा। और ये किसके थ्रू है, बाय BPT, है ना। ये भी किसकी वजह से है, BPT थ्योरम की वजह से है। ये रिजल्ट नंबर हमारा 2 है। हमारे पास दो रिजल्ट हैं और दोनों रिजल्ट से हमें एक रेफरेंस मिल रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है। व्हाट डज इट मीन्स, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन्स कि फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब OB बाय BQ विल बी इक्वल टू OC बाई CR। तो जरा OB बाई ये सारी चीज़ें जरा फिगर में देखिए, जो चीज़ बराबर है उस चीज़ को जरा फिगर में अगर आप देखें तो क्या चीज़ बराबर है, देखिए OB, ये OB है बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, है ना। ये वाली साइड का रेशियो
इस वाले साइड के रेशियो के बराबर है। तो अगर हम ट्रायंगल ले ले OQR और इस ट्रायंगल OQR में OB रेशियो BQ इज इक्वल टू OC रेशियो CR, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो BC लाइन है वो QR लाइन के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल है उसको ले लेंगे। इन ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OQR ट्रायंगल में देखिए OQR ट्रायंगल में क्या है? व्हाट इज देयर इन ट्रायंगल OQR ट्रायंगल में जो OB है बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, है ना। OB बाई BQ is equal to OC by CR, so we can say that BC is parallel to QR by converse of BPT थ्योरम, है ना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मैं नाम दे देता हूं इसे ABC, और AB के मिड पॉइंट से, ठीक है, AB का एक मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ये मान लीजिए कि ये D है, ठीक है। AB साइड का एक मिड पॉइंट ले लिया, वो मान लिया कि D है, और इस D से मैं एक अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं जो ये BC के पैरेलल अगर है ना, BC से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की मैंने और वो यहाँ आके AC को टच करती है मान लीजिए E पे। तो हमें क्या बताना है कि जो ये E पॉइंट है ना वो AC को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ये पार्ट है AB, ये D पॉइंट जो है उसे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला साइड AD इस वाली साइड DB के बराबर है, ठीक है। AD और DB बराबर हैं। और फर्दर हमें क्या चीज़ गिवन है? ये चीज़ हमें गिवन है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि इन फिगर, इन ट्रायंगल, ऐसे लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो D है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। D क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है, और इसकी वजह से क्या है कि जो AD होगा विल बी इक्वल टू व्हाट? DB, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे समझने में कि भाई इन ट्रायंगल ABC D जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है किसका? AB साइड का, जिसकी वजह से जो ये AD है और DB है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? दूसरी चीज़ हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड। ये DE जो होगा, जो DE है वो पैरेलल है किसके? DE किसके पैरेलल होगी? वो पैरेलल है BC के, ठीक है। DE किसके पैरेलल है? BC के। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप इस ट्रायंगल ABC में थेल्स थ्योरम को अप्लाई करें, ठीक है, थेल्स थ्योरम को अगर आप अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ABC में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि AD बाई DB, ठीक है, AD बाय DB, है ना। थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो जो बाकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो AD रेशियो DB विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू व्हाट? AE रेशियो EC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है? ये थेल्स थ्योरम है बाय BPT, है ना, BPT। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और हमें गिवन थी, वो क्या गिवन थी कि ये जो AD है वो DB के बराबर है, बट हम क्या लिख सकते हैं? बट AD इज इक्वल टू DB, ठीक है।
AD DB के बराबर है, तो आप इस AD की जगह या DB की जगह दूसरी चीज लिख सकते हैं। मतलब मैं AD की जगह DB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई देखिए यहाँ AD और DB बराबर हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो AD की जगह मैं चाहूं तो DB लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए DB, AD की जगह मैंने क्या लिख लिया? DB लिख लिया, बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, ये दोनों यहाँ भी DB यहाँ भी DB, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, 1/1 ज़्यादा अच्छा होगा समझना। यहाँ भी 1 आ गया, DB से यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया, DB से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर भी 1 हो गया, डिनोमिनेटर भी 1 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो AE/EC है इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो AE विल बी इक्वल टू EC। देखिए AE जो है EC के इक्वल है, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है ना। देखिए यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रूव दैट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब AB के मिड पॉइंट D से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है किसके? BC के। और अभी हमें आगे प्रूव करना था कि जो थर्ड साइड है, कौन सी थर्ड साइड है? AC को वो ये जो E पॉइंट है ना वो बाइसेक्ट कर देता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमने बाय BPT थ्योरम ये वाला रिलेशन फाइंड आउट किया, और इस रिलेशन में जो ये AD है वो DB के बराबर है। तो मैंने क्या किया? AD की जगह DB यहाँ पे पुट कर दिया, DB पुट किया तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई DB से, तो यहाँ 1/1 आ गया। तो मैंने क्या लिखा? AE/EC। जो AE/EC है, ये वाली साइड जो बची हुई है ना, ये वाली साइड का रेशियो वो किसके बराबर है? 1:1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE/EC मेरे पास रिजल्ट आ गया। और व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो साइड AC है उसमें जो ये AE है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? वो EC के बराबर है। AE जो है वो EC के बराबर है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, आइए सॉल्व करते हैं। Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें थ्योरम 6.2 यूज करना है, मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है उसको हमें शो करना है। कंडीशन ये है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, और एक लाइन जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। एक लाइन, ये एक लाइन है, मान लीजिए कि ये DE लाइन है, और ये किसको ज्वाइन कर रही है? मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट ये D है, AC का ये मिड पॉइंट क्या है? E है। इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगा किसके? BC के पैरेलल होगा। ठीक है, DE जो है वो BC के पैरेलल होगा, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें वो गिवन है वो क्या है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ, लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब जो AD है वो बराबर है किसके? DB के। भाई इस लाइन का D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो वही चीज मैंने लिख दी कि AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, दूसरा क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है मिड पॉइंट है किसका? AC का, तो इसका मतलब जो AE है इज इक्वल टू EC के बराबर होगा। ठीक है, AE जो है EC के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये साइड AB का रेशियो ले लूं इस तरीके से कि ये D ने इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड किया है, लेकिन दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया ना। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं AD रेशियो DB, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं रेशियो लेता हूं AD रेशियो DB का, तो AD और DB दोनों तो बराबर हैं, इसका मतलब ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जो E पॉइंट है वो AC को दो इक्वल पार्ट में बांटा, AE और EC, और ये दोनों बराबर हैं, तो अगर इसका भी मैंने रेशियो लिया AE रेशियो EC, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये हमारा रिलेशन नंबर 1 है और ये हमारा रिलेशन नंबर 2 है, तो दोनों रिलेशन के जो राइट हैंड साइड है वो तो इक्वल है।
ठीक है, दोनों रिलेशन के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो AD/DB है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, है ना, AE/EC। और ऐसा अगर ट्रायंगल में हो रहा है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC और वो ट्रायंगल कौन सा है, ABC, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो रिजल्ट किसका है, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है। और बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है वो किसकी वजह से, ये साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होंगी तभी तो इक्वल होंगे, है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है कि जो AD है बाई DB है इज इक्वल टू AE/EC जो है वो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, बीपीटी थ्योरम के कन्वर्ट से, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, शो दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। फिगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, इसको लेवल कर देंगे, इसका नाम दे देंगे, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। और हमें क्या शो करना है कि जो AO है रेशियो BO, ठीक है, AO रेशियो BO इज इक्वल टू CO, ठीक है, CO रेशियो DO के बराबर, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए बीपीटी थ्योरम में हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ट्रायंगल होना चाहिए और एक साइड किसी एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल अगर आप चूज़ कर लें, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल चूज़ कर लें, वो कोई भी एक ऐसी साइड या ऐसी लाइन नहीं है कि वो उसके किसी साइड के पैरेलल हो। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जिस कंस्ट्रक्शन में हम ये शो करेंगे कि जो एक लाइन है वो दूसरे साइड के पैरेलल है। तो हमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट O से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो टच करेगा, इस पॉइंट O से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो टच करेगा AD को एट पॉइंट E, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम, कहां से, from O such that it touches AD at E and क्या, ये जो OE है ना वो AB के पैरेलल है, OE is parallel to AB। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने कंस्ट्रक्शन से बना लिया। अब हमारे पास क्या है कि जो ये OE है वो पैरेलल है AB के, और ये OE पैरेलल है किसके, DC के भी पैरेलल है। तो आपके पास ट्रायंगल्स भी अब आ गए हैं और आपके पास एक ऐसी लाइन आ गई है जो ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल है। तो आप बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम ट्रायंगल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ट्रायंगल सबसे पहले ले लीजिए। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, ABD ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। आपने ट्रायंगल ले लिया ABD, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप, ABD ट्रायंगल, क्लियर है, A B और D, ABD ट्रायंगल ABD, ठीक है। इस ABD ट्रायंगल में क्या है कि जो OE है, OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है। OE जो है, देखिए OE वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि जो हमारा AE होगा, AE ये वाली साइड का AE रेशियो
ED, ठीक है, ED इज इक्वल टू BO रेशियो DO, ठीक, BO रेशियो DO के बराबर होगा। ठीक, क्लियर है। ये किसके थ्रू है? बाय BPT, है ना, BPT के अकॉर्डिंग। क्या मैंने कहा कि OE जो है वो पैरेलल है AB के, तो हमने ट्रायंगल ले लिया ABD, और ABD ट्रायंगल में जो बाकी साइड्स हैं वो उनका रेशियो सेम होगा, तो AE रेशियो ED इज इक्वल टू BO रेशियो DO। ठीक, दूसरा ट्रायंगल भी आप ले सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल आप क्या ले पाएंगे, जरा देखिए। दूसरा ट्रायंगल आप ले सकते हैं ADC, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ADC ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, ठीक है, क्लियर है, ADC ट्रायंगल। और इस ADC ट्रायंगल में क्या है कि जो OE है, OE वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। देखिए, OE AB के पैरेलल है, तो AB DC के पैरेलल है, इट मीन्स जो OE होगा वो पैरेलल होगा DC के भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे समझने में, है ना। तो अगर ये इसके पैरेलल है, इस वाले ट्रायंगल ADC में, ADC ट्रायंगल में OE जो है वो DC के पैरेलल है, तो जो बाकी साइड्स हैं, ये वाली साइड AD और ये वाली साइड AC, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा? AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू व्हाट? AO बाय OC, या आप इसे CO लिख सकते हैं, AO बाय CO लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? बाय BPT है, BPT। तो हमारे पास दो रिजल्ट हैं। देखिए, एक रिजल्ट है ये रिजल्ट नंबर 1, और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। ठीक है, दोनों के क्या हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? राइट हैंड साइड इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? BO बाई DO इज इक्वल टू AO बाई CO। ठीक है, जो चीज़ प्रूव करनी है उसको जरा ध्यान से देखिए। जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका AO बाई CO, सॉरी AO बाई BO। ठीक है, और इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूँ AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, तो यहाँ पे CO है और यहाँ पे BO है ना। और BO अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मैं इस CO को यहाँ पे ले जाऊँ और इस BO को यहाँ पे ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया? इस वाले न्यूमरेटर को यहाँ डिनोमिनेटर में लिया और इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ न्यूमरेटर में ले लिया। तो आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं AO बाय BO इज इक्वल टू वॉट? AO बाई BO इज इक्वल टू वॉट? ये CO यहाँ जाएगा CO बाई DO। ठीक है, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 BPT थ्योरम का यूज़ करते हुए, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. हमें क्या शो करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। गिवन ये है कि इसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि जो AO बाई BO है, ठीक है, देखिए AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये हमें क्या है क्वेश्चन में? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में क्या है कि कोई भी दो, है ना, कोई भी दो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और बाकी साइड्स क्या होती हैं? नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। इस केस में जैसे हमने ये शो किया कि AB DC के पैरेलल है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम ये चीज़ बता पाएंगे कि जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है। मतलब ABCD अभी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अगर AB DC के पैरेलल हम प्रूव कर पाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए
जो गिवन है जरा देखिए, वो गिवन है कि जो AO है और जो BO है इनका रेशियो, और जो CO है और जो DO है उनका रेशियो बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें थेल्स थ्योरम लगाने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्शन किया था वैसा ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड, दो साइड्स होनी चाहिए जो पैरेलल हो, है ना, एक लाइन और एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, और एक ट्रायंगल भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे कहीं भी ऐसा सेट नहीं होता कि एक लाइन और एक साइड पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि O से AD पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो टच करेगा AD को E पे, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए O से जो टच कर रहा है AD को एट E, और आप लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि फ्रॉम O ड्रॉ अ लाइन which touches AD at E, एंड जो ये OE है ना वो पैरेलल भी है किसके, AB के, ठीक है। OE किसके पैरेलल है, AB के। ये हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में, है ना। हमने क्या किया कि जो OD है उसको हमने पैरेलल कर लिया किसके, AB के, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD ट्रायंगल में क्या है कि OE जो है वो पैरेलल है AB के। किसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो ये इसकी वजह से पैरेलल है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जरा समझिए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AE जो बाकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब AE रेशियो ED विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू OB रेशियो या BO रेशियो DO हो जाएगा, ठीक है। BO रेशियो DO हो जाएगा, ठीक है। BO रेशियो DO हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, है ना। हमने क्या कहा कि भाई ABD ट्रायंगल है और उसमें OE पैरेलल है AB के, तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया तो बाकी साइड थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो AE रेशियो ED इज इक्वल टू BO रेशियो DO के बराबर हो गया। ये किसके थ्रू हुआ, बाई थेल्स या बाई BPT आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप मान लीजिए कि ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर आपका क्या है, 1 है। और जो हमें गिवन है रिजल्ट, उसके बारे में देखिए। जो हमें गिवन है वो गिवन है कि जो AO बाई BO है इज इक्वल टू CO बाई DO है, ठीक है। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये BO बाई DO यहाँ पे भी आ जाए, है ना, BO बाई DO यहाँ पे भी आ जाए, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो आप इस CO को, ये न्यूमरेटर को अगर यहाँ पे आप ले आएँ इस AO के डिनोमिनेटर में, और इस BO को आप यहाँ पे लेके जाएं डिनोमिनेटर को यहाँ न्यूमरेटर में, तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि AO बाई CO, देखिए AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, ठीक है। इसी रिजल्ट को जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, उसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया, और इसे मैंने मान लिया कि ये रिजल्ट नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब कि जो AE होगा, AE बाय DE, AE बाई DE, AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। देखिए AE फिगर में जरा ध्यान से देखिएगा कि जो AE है ये और ED जो है ये, वो किसके बराबर है, AO रेशियो CO के बराबर है, ठीक है। AO रेशियो CO के बराबर है। ऐसा कब होगा, ये साइड्स कौन सी हैं, AD साइड है और ये AC साइड है, तो ट्रायंगल कौन सा है,
ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADC है। ट्रायंगल ADC में, ADC ट्रायंगल में क्या है कि जो AE रेशियो ED है इज इक्वल टू AO रेशियो CO। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब ये OE जो होगा ना, OE इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC। ऐसा क्यों हो रहा है, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, BPT थ्योरम के कन्वर्स से। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें पैरेलल आ गई हैं, जरा उन पे आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ प्रूफ कर पाएंगे कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। हमारे पास क्या है कि जो OE है इज पैरेलल टू AB, ठीक है, ठीक है, OE पैरेलल है AB के, और यहाँ से क्या आया बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि जो OE है वो पैरेलल है DC के। अब OE AB के भी पैरेलल है, OE DC के भी पैरेलल है, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के, एंड हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थी एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरी जो एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस की वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इस चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।